नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो आदमी की इस वक्त तक सिफारिश करेगी यहाँ तक कि इसकी मग़फ़िरत हो जाए, और वो है सूरत अल-मलिक है। इस हदीस को अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही सनन तिर्मिज़ी में हुसन करार दिया है। तिर्मिज़ी 2892 में ही सीदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरत सजदा और सूरतुल मुल्क न पढ़ लें। इस रिवायत को भी अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। ऐसे ही नसाई में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं, जो शख्स सूरत अल-मलिक हर रात पढ़े तो अल्लाह ताला इससे अज़ाब कब्र को रोक लेगा। और हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसे मानिया कहते थे, और ये कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जो इसे हर रात पढ़ ले तो वो बहुत ज्यादा और अच्छा अमल करता है। इस हदीस को भी अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही तरगीब व तरहीब में हुसन कहा है। मकसूद और मतलूब यहाँ पर हदीस से जाहिर होने वाला मना है कि ये फजीलत इस शख्स के बारे में है जो ये सूरत पढ़ता है। लिहाजा पढ़ने की बजाय सिर्फ सुनने वाला शख्स कारी यानी इस सूरत की क़राअत और पढ़ने वाला नहीं हो सकता। अगरचे कुरान मजीद की तिलावत सुनना एक शरई और मतलूब अमल है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ सुनने वाले को भी पढ़ने वाले के बराबर अजर मिलेगा। हमें सुनने और पढ़ने वाले दोनों के अजर में बराबरी की कोई दलील नहीं मिली। इस बना पर जो शख्स इन हदीस में वारिद फजीलत पाना चाहता है तो वो सूरत पढ़े, महज सुनने पर इक्तिफा मत करे। और अगर वो पढ़ नहीं सकता ताहम कारी की आवाज के साथ या पीछे पढ़ सकता है। नमाज न सिर्फ ज़हनी क़ल्बी सुकून का बाइस है बल्कि घर के माहौल को भी पुरसुकून और रहमतों के नज़ूल का बाइस बनती है।